संत लोग तो अब इतनी बात कर दी, अंदर चले शांत समाप्त हुई बात। तुम पकड़ के बैठोगे भाई, बस गए बिल्कुल अंदर डूब गए, बस इसको मतलब ही नहीं कछु। तुम सोचे हो फिर कछु पकड़ ली बात, कछु तुरंत क्षण मात्र में भी तो बदल जाते। तो भाई पालती मार के बैठ जाओ, तुम तो अभी युवा हो ना, पालती मारे बैठो सीखो करो। दादा इसमें तो ज्ञान पूरी एक और ठीक है, बैठ 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 जाओ। मैं खड़े होकर कर रहा हूँ थोड़ी चर्चा। तुम इधर बैठ जाओ, इधर आ जाओ, तुम नीचे आ जाओ। अब कहाँ तुम नहीं, मैं जगदीश से बोल रहा हूँ, कहाँ खड़ा होना चाहिए? वो तुम्हें तो मैं यहाँ बैठा रहा हूँ, उसको कहाँ खड़ा होना चाहिए? तुम्हें पूछ रहा हूँ। तो फिर नहीं तुम्हें तो मैं बैठा रहा हूँ, जगह नहीं है, लेकिन जगदीश भैया से पूछ रहा हूँ। मैं गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ? अब वो ऊपर खड़ा था और मैं बात कर रहा था, तो ये सही था गलत था? सही था, आपकी बात सोच सही है। आए उन लोगों को पूछो जलपान कहीं कुछ बैठा रहो, पूछो, जिनके पास बैठो। ये मेहमान आते उनकी अलग बात सोचना पड़ता है। अब दूसरे काम करने ही नहीं पड़ते दूसरे को, उसमें तो आप बैठा रहो या बैठो तो ये और बैठो दो बात है। क्यों क्या होता है, आदमी जो है 24 कलाक कुछ बातों में उलझा है। तो थोड़ा बहुत मेहमान आते हैं नई जगह पे, तो वो थोड़ा जो पास में हो उसको बैठाना, बात पूछते बैठता है, उसके पास बात तो छोड़ो, बैठना ही बस इतना ही सम्मान है। सम्मान क्या है? भैया यहाँ बैठे थे, आप आए उठे चला गया, तो सम्मान कहाँ रहा? बैठा के खुद बैठे, ये सम्मान है भैया। बैठा के खुद बैठे, ये सम्मान है। अब मान लो बैठा की जगह तो खुद दूर चला गया, तो वो भी सम्मान नहीं है भैया। बैठा रही है उनके पास बैठे हमारे, ये सम्मान है। इनमें ज्ञान, ये लौकिक बात है अभी तो। क्यों क्या होता है कि लोगों को सीखा ही नहीं कुछ, और लौकिक बातों में अभी जानकार नहीं है, तो आत्मा की बात में तो बहुत दादाजी सुन रहे दादाजी बहुत दिन वाला आयो, 3-4 साल हो गए क्या? 2 साल नहीं, 2 साल। अच्छा 2 साल, हाँ 2 साल हो गए हम लोग। आपकी तबीयत खराब रही, टेंशन अब वो टेंशन तो आप जाना फालतू ले लिए टेंशन है, तो फालतू ही मनोबात थोड़ी नहीं। आपके पास ऐसी योग्यता है, वो आपके पास इतनी पूंजी है, और आपके पास बाहर में भी इतनी सुविधाएं हैं, बच्चे हैं, तुम तो बिल्कुल फ्री हो जाओ, मेरे को कुछ नहीं करना है। क्यों भैया, जो अकेला हो, बच्चे नहीं हो, उनको तो टेंशन लेने की जरूरत है। वो अपने पास क्या मतलब, माता पिता को बच्चे जब हो गए तो कितना भी कोई परेशानी हो, कितना भी कोई बच्चों के पास परेशानी हो, बच्चे की परेशानी बच्चे झेलेंगे, और जितना बच्चे झेलेंगे परेशानी उतना ही परिपक्व हो जाएंगे वो। और अगर तुम उनकी मदद करोगे ना तो वो कमजोर पड़ जाएंगे दादा। इसीलिए मैं कहता हूँ बुजुर्ग सज्जन आदमी वो है, बच्चों में क्या कितनी परेशानियाँ हो, कितने भी कुछ भी परेशानी हो, महाराज जी छोड़ भी दो, मनो निकल रहा है तो परेशान तो होगा। परेशान होने दो, बस परेशान होने तो उसी में समझेंगे भाई। तो हाँ, तुम अगर ये सोचते हो कि उनकी परेशानी मिटा दूं, नहीं मिटेगी और बढ़ जाएगी। नहीं तो मुझे भी होगा। हाँ, तो ज्ञान मिलता है, तभी वो घिसट के पीट के परेशान हो के तब वो समझ पाता। 2-3 साल से तब उसे। इसीलिए मैं बच्चों बुजुर्गों को कहता हूँ कि तुम चिंता मत करो, तुम उनकी चिंता मत करो, तुम उनको परेशान होने दो, गिरने दो, उठने दो, गिरने दो, उठने दो। और अगर तुमने उनकी मदद करी तो वो बिल्कुल कमजोर पड़ जाएंगे, बिल्कुल कुछ भी जीवन बर्बाद हो जाएगा। यही तो मैं इससे कहता हूँ भैया, ज्ञान करा। तो जैसे कोई व्यक्ति है, अभी ये अब गलती है तो उसकी डांट पड़ी, अब उसको ये थोड़ी सुझाव दे दो, नहीं सुझाव दे दो उनको। सुझाव माने कोई जब बच्चे गलती करे ना तो अपना अनुभव अच्छा है, तो भैया देखो ये गलती करोगे तो ये भुगतना पड़ेगा, क्यों हमने भी ऐसी गलती की थी तो हमने भी ऐसे भुगता था, ऐसा उनको सुझाव दे दो भैया जी। ये माता पिता काम है, तो उसको मत निकालना मत। अरे वो तो पीछे बढ़िया, वो तो जीव है,
बेसिक ऐसे ऐसे बैठ गया वो जीव है वो। ये सब चीज मैं अपने काम लायक रास्ता लायक करवाता हूँ। कोई चीज ये जीव है ना वो, हम जैसा ही वो जीव है। पौधा है ना, जीवंत है ना, बढ़ रहा है ना, और उसमें संवेदन शक्ति है। आप उसको ये पैर को इसको टच करोगे ना, तो टच करते ही इसके पूरे शरीर में रोमांच हो जाएगा। इतना सूक्ष्म चीज है। जैसे अपन को स्पर्श करो ना, आपने पैर स्पर्श किया तो इमीडिएट पता लग गया अपने को। क्यों पता लग गया कि सेंसेशन जीव है इसमें। तो ऐसे थोड़ा भी इसको स्पर्श करो, इसको ऐसे लाओ ना, इतना इसको दुख होगा। मैंने लाया तो मेरे को दुख होगा, तो मेरा लक्ष्य ऐसा कंपन हुआ ना, कंपन, ये दुख हुआ। तो इस दुख को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, उसका दुख ना दुख। बहुत सूक्ष्म चीज है, उसे मैं ज्ञान करा रहा हूँ आपको। भैया का नाम क्या है? पंकज भैया। पंकज जी समझ आई? वो जीव है, वो चीज है वो अपन रास्ता से चल रहे हैं, तो अपन रास्ता से बचा के निकल जाओ। आप बैठे होंगे, मनुष्य बैठा है, तो मनुष्य बैठा है तो उसको उखाड़ के आगे जब बढ़ूंगा मैं कि भैया मैं तो अपना रास्ता चला जाऊँ। ऐसी वो भी एक चीज है, उसको उखाड़ के आगे बढ़ूंगा मैं। उखाड़ के आगे हो रहे तो आपको, आप उसको कष्ट दोगे तो आपको भी मनुष्य, कोई ऐसा मनुष्य आएगा बलवान कि आपको वो रोंगते हुए चला जाएगा, ट्रक वगैरह। तो आपने किया ना, उसको रोंगा कि नहीं पंकज भैया, तो उसका रेट मिलेगा नहीं मिलेगा? न्याय समझिए। बता, ये पौधा है, वो अपन आए, अपन को थोड़ा स्पर्श कर रहा है, उसको निकाल के फेंक दिया, फिर आगे बढ़ गए। उसको हाँ तो अलग हो जाओ उससे, हाँ बाद में कर लेना। हाँ मैं ध्यान करा ना। मुकेश को देख ले, मुकेश को याद हो जाता कितनी चल मुझे मुकेश को मिल जाएगी। हाँ पंकज भी कह रहे हैं, जैसे ये जीव है वो कमजोर है, अपन मनुष्य ज्यादा बलवान है, और वो अपने रास्ते में आ रहे हैं, कांटा लग गया, अपन उखाड़ के फेंक दिया। तो अपनी बलवान पने का विवेक अपने दुरुपयोग कर लिया। सच्ची बलवान पना क्या होता? शरीर से बलवान पना अलग होता है, बुद्धि से बलवान पना अलग होता है, वाणी से बलवान पना अलग होता है। शरीर से तो ये बलवान पना है जो कांटा लग गया, दो प्रकार का बलवान। मेरे पास इतनी शक्ति, कांटा क्यों कुछ हो गया तो क्या हो गया, मेरा कांटा निकाल के फेंक दूंगा, ऐसा ही विकल्प कर सकते हो। और ये कांटा लग गया, अरे यार मैंने गलती चाल में देखभाल के नहीं चला, ये भी सोच सकता है। इस कांटा लग गया, अरे इस पेड़ को उखाड़ के, बहुत से तरह के आदमी होते हैं, तो पेड़ को उखाड़ के फेंक दो। अब बोलो दादाजी, तो ये तरह तरह के आदमी होते हैं। अब जैसे जैसे आदमी होते हैं वैसे पेड़ फेंक दिया। अब आप बैठे हो, मनुष्य दे सको, कोई आया बलवान, आपसे बलवान, आप उसको बोलेंगे ये बैठा उठ नहीं रहा है मेरे आने से, तो आपको ऊपर ही चला जाएगा, क्योंकि बलवान है वो। तो अपन लोगों ने ऐसा किया ना, उसका रेट मिले पंकज भैया, ऐसा होता है। ये तो मैं बहुत स्थूल बात कर रहा हूँ। ये जो पौधा है ना, अपन भी पौधे बने, जैसे पौधे की अपन कीमत नहीं करते ना, उखाड़ के फेंक देते ना, ऐसे ही अपन लोगों ने, जिन लोगों ने पौधे की कीमत नहीं करी, वो पौधा बन जाएंगे, वो पौधा मनुष्य बन जाएगा, तो वो उसको उखाड़ के फेंक देगा। ऐसा संसार में चलता रहता है चक्र, उसको कोई मिटा नहीं सकता। 3 काल में क्या फोन फोन से लोगों ने बिल्कुल एकांत बिल्कुल छीन लिया है। ये कष्ट नहीं, अपन लोग विवेक नहीं है। जहाँ भी जिसके पास अच्छी बात के लिए आओ ना, संसार की बातों को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, फोन बिल्कुल बंद रहना चाहिए। ज्ञान करा रहा हूँ मैं आपको।
अपन इतनी देर तक इतना नहीं कर सकते उस संसार में जुड़े और तो कोई किसी के पास आए उसका लाभ नहीं ले पाओगे। ये नियम बता रहा हूँ आपको। कोई अच्छे काम के लिए जाओ ना, वहाँ संसार की बातें चाहे कैसी भी हो, उतनी देर के लिए बिल्कुल कोई ऐसा साधन नहीं होना चाहिए जिससे अपने को डिस्टर्ब हो। मोबाइल रखना अलग बात है, मोबाइल ऑफ कर देना या साइलेंट रखना, मिस कॉल आ जाएगी, फिर अपन फुर्सत हो उसको कपा कर लो। तो ये भगत जी ज्ञान करा तरह से ज्ञान। भगत जी कहाँ से आए? रिश्तेदार, इनके रिश्तेदार होंगे, रिश्तेदार के भिंड में ही। अच्छा भिंड क्या है? भिंड प्रॉपर भिंड गाँव है। महेश्वरी नदी के नाम से मोह है। मोह तो भिंड से दूर है। वहाँ जैन समाज काफी मोह में मंदिर है। मोह प्रॉपर मोह में। अच्छा प्रॉपर मोह तो मैं एक बार 2 बार हुआ है। मोह रामायण उधर रामायण है, पंडित अभी हाँ मोह के हो प्रॉपर मोह के। अच्छा तो आपके दर्शन हुआ जो है कल भगवत ने बताई। अच्छा अपने बच्चा तुलसी राम ने महाराज जी जो बोले इनकी नींद नहीं लगी, रात भर लगी रहे। हम तो जो है हमने विचार कर रहा है। तो मोम प्रॉपर वहाँ क्या करते हैं आप? कुछ नहीं महाराज, बस खेती बाड़ी। खेती गाँव में तो खेती बाड़ी नहीं, घर में हो, लेकिन बस जूझ रहे मजबूरी परिस्थिति। नहीं मोह में तो आस पास खेती हूँ। हम गाँव है। मैं एक बार गया था, मोह अपना जैन समाज है और वहाँ गया था एक बार, 2-3 दिन रहा था। वो करीब 84-83 की बात है, करीब 84-85 की बात है। सब कुछ बहुत साल हो गए उधर गया था। मोह अच्छा बड़ा गाँव है और यादव समाज भी है। हाँ यादव भी है। मेरे को पता नहीं, मैं तो मंदिर 2-3 दिन ठहरा था प्रॉपर मोह के। वो तो बाहर का मैं जान ले रहा हूँ पंकज भैया। कोई मोह में नहीं रह रहा है, कोई शरीर में नहीं रह रहा है। ये मोह में मैं रह रहा हूँ, इसको जानने वाला कौन है? पंकज भैया मोह मेरा गांव है, मोह में रहता हूँ, मेरा घर इधर है, मेरा नाम ये है, पंकज भैया है, पंकज यादव है। इसको जानने वाला कौन है? कोई एक अंदर नहीं। आंख मीच लो, आंख मीच लो, फिर ऐसा विचार चलता है कि मेरा नाम पंकज यादव है। विचार चलता है ना, विकल्प चलता है ना, वो मैं मोह का रहने वाला हूँ। विकल्प भी लंबाता है, वो ऐसा हूँ वैसा हूँ। इन सब चीजों को जानने वाली एक सत्ता अंदर है। वो आंख खुली हो, आंख मिची हो, तब भी काम कर रही कि नहीं कर रही? तो मैं मोह, मेरा नाम पंकज यादव है, ऐसी याद करने की जो ज्ञान में भर लिया है ना आप लोगों ने, तो वो कौन सी चीज में याद रहती है कि मेरा नाम पंकज यादव है? शरीर में, आंख में, के कान में, के मन में? आज तुम नई ढंग से बात कर रहा हूँ। कौन सी चीजें याद रखती है कि मेरा नाम पंकज यादव है? बुद्धि याद रखती। तो बुद्धि वो आत्मा है। लेकिन करे का मन इतना बलवान है कि हजारों। हाँ तो वो प्रश्न आपका बढ़िया है, बहुत अच्छा। मैं यही तो चाहता हूँ, गड़मथल करो, यही तो मैं चाहता हूँ, तर्क वितर्क करो। तो मन ज्ञान इतना बलवान है। आप कह रहे हो ज्ञान बलवान है, बुद्धि बलवान है, मन को या बुद्धि को, ज्ञान को इतना बलवान है कि दुनिया भर को जान ले। घबराते काय को? जो भी विकल्प आए, जो भी संकल्प आए, जो भी परेशानी आए, सबको जान ले ज्ञान। तो पंडित भैया अब तुम्हें कुछ परेशानी आई और ज्ञान ने जाना कि मेरे को परेशानी आई, और अब परेशानी कम हो गई तो ज्ञान ने जाना परेशानी कम हो गई, और परेशानी बढ़ गई तो ज्ञान ने जाना परेशानी बढ़ गई। लेकिन ज्ञान जो ऐसी चीज है कि वो परेशानी बढ़ गई और कम हो गई, उस समय भी ज्ञान अंदर है कि नहीं, एक जिसमें कुछ गड़बड़ नहीं होती। अगर उसमें गड़बड़ होती संग संग तो अधिक कम हो गई, अधिक हो गई, ज्ञान पर तुलना करने वाली शक्ति कोई अंदर जिसमें कम और अधिक नहीं होता, एक रूप रहती है।
इसमें कुछ अंतर ही नहीं पड़ता, ऐसी शक्ति ज्ञान है। कितनी भी परेशानी आ जाए, कैसा भी दुख हो जाए, पूरी दुनिया उथल पुथल हो जाए, लेकिन जो अंदर में ज्ञान में आत्मा में ठहर गया ना, उसे कुछ भी अंतर नहीं पड़ता अंदर। वो ज्ञानी, वो संत। पंडित भैया समझ में? तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? आप भी कह रहे थे कि मन इतना बलवान है कि कभी इधर अपनी बस में कर लेते हैं। वही तो प्रश्न, वही है, बहुत अच्छी बात है। मन इतना बलवान है कि बुद्धि को अपने बस में कर लेता है। आपका ही वाक्य है ना? अच्छा, अब जो बुद्धि है ना मन की बस में हो गई, वो कभी मन की बस में नहीं होती। दोनों तो आप ही तो कह रहे। तो इसका मतलब क्या है कि बुद्धि स्वतंत्र है। अगर वो मन के बस होती है तो भी वो अपने कान से और पुरुषार्थ करे तो बुद्धि पूर्वक काम ले, विवेक से, होशियारी से काम ले, तो बुद्धि मन को हटके अपने को बलवानी बना सकती है। तो दोनों पहलू आप ही कह रहे हैं ना, आपसे ही। तो अब बहुत से मनुष्य क्या होते हैं कि मन के वेग में बुद्धि में खिंच जाते हैं, इंद्रियों के वेग में, खाने रसना कोई मीठी चीज खाने में आई बहुत अच्छी है तो ज्ञान उसी में अटल जाता है। कोई चीज शरीर में परेशानी हुई, दुख हुआ तो मैं दुखी हो गया, तो ज्ञान उधर ही अटल जाता है। और एक ऐसे एक तो ये पहलू है, और दूसरे पहलू ऐसे होते हैं कि मन में कितना भी खींचे तो जानते रहते हैं कि बेटा तू मेरे को पता है तरीका ला, तू मेरे को बाहर खींचेगा, लेकिन बुद्धि ऐसी होती है कि बुद्धि सियानी हो जाती है, बार बार टच कर करके बार बार मन की चाल समझ जाती है। आज फिर पहले तो मन की चाल समझती नहीं, तब तक तो अधीन हो जाती है, और धीरे धीरे वो ही इंद्रियों की वेग को, खाने पीने के वेग को, शरीर के सुख दुख को, सबको अगर जागृत होकर अगर बुद्धि से देखे ना, तो धीरे धीरे वो ही बुद्धि ऐसी पैनी हो जाती है कि देखो ये दुख लगता है, और जब दुख लगता है तो मैं दुखी हो जाता हूँ और फिर भूल जाता हूँ, और फिर मेरे को वो काम कर रहा हूँ, दुख होगा। तो बार बार बुद्धि में ऐसा घर्षण चलता है, समझ? तो बार बार घर्षण से प्रत्येक व्यक्ति को कोई दूसरे की सलाह काम नहीं आएगी। वो स्वयं ऐसा बुद्धि में बार बार दुख झेलेगा ना, तो उसकी बुद्धि सोचेगी यार वो ही काम करता हूँ दुखी होता हूँ, वो ही काम करता हूँ दुखी होता हूँ, वो ही काम करता हूँ दुखी होता हूँ। इसका मतलब ये कि ये काम सही नहीं। बुद्धि निर्णय लेगी, उनकी बचता प्रत्येक व्यक्ति के पास, और कोई दूसरा मदद नहीं करेगा। तुमसे होगा शास्त्र या कोई दूसरा मदद, दूसरा समझा सकता है, सलाह दे सकता है, लेकिन पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा। भूल करके पकड़ना पड़ेगा कि मैं भोजन करता हूँ, अब भोजन से दे दो, पेट में थोड़ी भूख लगी, खलबल मची, भोजन कर लिया, आहा कैसा मीठा, कैसा बढ़िया स्वादिष्ट लड्डू गुलाब जामुन खा ली, अच्छा बहुत अच्छी लगी, जीप आ गई, जीप अच्छी लगी। अब हमारे गुरुदेव से कह देते जीप पे तो अच्छी लगी, अब जीप में दांतों में काटे तो बड़ी अच्छी लगी, बड़ी मिठास लगी भैया, समझिए। अब मुंह पे जैसे ही मिठास गले में पहुंची, वो गले में पहुंच के उसको तुम खकारना, वो हाथ में लेना, तो पहले तुम अच्छी लग रही थी और फिर हाथ में लो, फिर कैसे लगेगी? तो वो अच्छी है, तुम कल्पना कर रही है। अच्छा ये तो मैं उदाहरण। अब पेट में गई, मलमूत्र भरा है, और आज जो थाली सजी हुई ऐसी लग रही थी, मुझ जैसा तो खाने पीला, मुझ जैसा तो पुण्यशाली, और मेरे घर में तो ऐसा अच्छा पकवान, घी दाल रोटी और अच्छा अहंकार के मारे फूले जा रहे हैं, हम तो बहुत अच्छे खाए गए, और वो ही सवेरे विष्टा बन के निकल जाएगी। अब इतना बोध नहीं कर पाते कि कल मैं इसको अच्छी मान रहा था, आज वो विष्टा बन के पेट में विष्टा बन रही है, तो पहले उसमें विष्टा होने को था कि नहीं? लेकिन ज्ञान ही पकड़ लेते हैं कि खाने पीने की चीज तो लग रही है, खाने वो विष्टा होने वाली है थोड़ी देर में, 8 घंटे में। तो जो दुखी, जिसको दुखी होना है, बहुत अच्छा खा लिया, पचा लिया, तो मलमूत्र निकल गया, और बहुत हम तो रोजाना, हम तो बहुत पैसा वाले हैं, हम तो बहुत, हमारे घर में तो कोटा बने हैं घी के दूध के, हम तो ऐसे वाले हैं, और बस खा लिया पी लिया खा लिया, मलमूत्र बन गया, पूरी जिंदगी इसी में पंकज भैया चली जाए। वो सोच रहे हम तो बहुत
और पूरी जिंदगी मल मूत्र के ढेर में खा लिया पी लिया वो तो है, लेकिन खा पी करके इतनी आत्मा में दुर्गंध बढ़ गई, खाने पीने की वासना इतनी बढ़ गई कि अब मनुष्य जन्म के बाद फिर मनुष्य जन्म तो ठीक है, पुण्य से भी दूध मिल गया, पशु बन जाओगे, फिर कोई पूछने वाला नहीं है, चारा भी मिलना मुश्किल पड़ जाएगा। क्योंकि अपन लोगों ने खा पी के आनंद माना था, पकड़ दिया। तो ये इस जीव ने दुर्गति की है। मैं अपनी कथा खोल रहा हूँ, मेरे को जो गुरुदेव की कृपा से बोध हुआ है, तो ये जीव ऐसी दुर्गति करता रहता है। मनुष्य को मिलता है नहीं तो ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, मेरे बेटे, मेरे पुत्री, मेरे मकान, ये मेरा खाना, मैं पीना। मनुष्य जन्म में क्योंकि वहाँ ज्यादा सुविधा है, पशुओं में तो कुछ सुविधा है नहीं, तो वहाँ तो थोड़ा वो तो मिल जाए, खाना पीना उसी में गुजारनी पड़ती है। तो मनुष्य जन्म में इतना पाप बांध लेता है कि अनंत काल तक फिर मनुष्य जन्म मिलने वाला नहीं है। छोटी योनियां, पशु, कीड़ा मकोड़ा, ये पत्थर, ये पेड़ पौधा, छोटे छोटे कीड़ा, द्विंद्रिय तेंद्रिय, मच्छर मक्खी, कुत्ता बिल्ली, ये बनता रहता है। पंकज भैया, जिसको ऐसा बोध हो गया उसे कहीं चैन पड़ेगा? उसे खाने पीने में ऐसा लगेगा? उसे कोई बाहर की मान बढ़ाई में ऐसा लगेगा? भाई मेरे को यही बोध हो गया है, गुरु कृपा से हुआ है। तो गुरु कृपा से हम पे भी हो जाए तो हम भी हो जाए। गुरु कृपा से तो प्रश्न ही नहीं है। जब तक गुरु इतनी सरल भाषा में नहीं समझाएगा ना, तब तक तो संसार में जहाँ भी देखोगे वो खाना पीना मेरा तेरा करने में लगे। ठीक है, आप हमें समझा रहे हो सकते है कि प्रारब्ध या पाप का इतना भारी हो कि हम बाबा खड़े नहीं कर पा रहे। बात सही है, ये बिल्कुल बात सही है, लेकिन इतनी देर तक आप समझने, इतनी देर तक आए ना, इतना पुण्य है आपका। इतनी देर यहाँ आए ना, आपकी कुछ भावना हुई ना आने की, तो बिना पुण्य के नहीं आ सकते थे। तो पाप कर्म भी अगर ऐसे पुण्य की तरफ आप प्रेम करोगे तो पाप कर्म भी धीरे धीरे कम होते चला जाएगा। पाप कर्म को दूर करने का ऐसा नहीं है कि पाप में रम जाओ। पाप कर्म को दूर करने के यही है कि बीच बीच में अगर पुण्य का उदय हो जाए तो सत्संग के माध्यम से पाप कर्म को ढीला किया जाता है। ये एक बड़ा सवाल जी, स्त्री पुत्र धन, ये तीन चीजें ऐसी तरह से जगह है कि गांठ नहीं छूटे। अरे तो दुनिया उपाय क्या करें? हाँ बात तो बाकी सही। आपकी कृपा से। आपकी उम्र कितनी है? उम्र कितनी है आपकी? उम्र होगी शायद 32। अभी तो छोटी उम्र है। आपके भैया, आपके भाई? दो। छोटे हो आप? बड़े हो? छोटे बड़े बड़े। आप बड़े हो? पिताजी है नहीं है। माता जी है, वृद्ध है बेचारी। और आपके घर में कौन कौन है? बस यही मानो कोई का हुआ है। नहीं वैसे लोग ही पूछ रहा हूँ। घर में तो परिवार है। परिवार में कौन कौन है? चाचा है 3। नहीं आपका निजी परिवार में? निजी परिवार हमारे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, बीवी है। नहीं बीवी नहीं, चलो मित्र है आपकी। मैं तो एक छोटा भाई और आपके 2 बच्चे, माने एक बेटिया एक बेटा। क्या? 2 बेटे बेटा। चलो भाग्यशाली थोड़े से। और मैं न तो पत्नी कहता हूँ न बीवी कहता हूँ, अपने मित्र हैं। माता पिता भी जन्म दिया, वो भी अपने मित्र थे। उनका काम अपने को बड़ा पोषण करना, मित्रता निभाई उन्होंने। पंकज जी है दादाजी। अच्छा, अब अपने को वृद्धाश्रम में फंस गए तो चलो एक बहन आ गई, वो भी एक मित्र है, वो भी एक हमारी तरह भटक रही है उस संसार में भैया। और अपन मित्र आ गए, चलो वो भी जैसे माता पिता ने अपनी मदद की ग्रोथ पालन पोषण करने में, ऐसे ही अपनी उम्र हो गए, माता पिता वृद्ध हो गए, तो अब एक साथी की जरूरत पड़ती है। किसी को जरूरत पड़ती है, किसी को नहीं पड़ती, तो वो एक साथी बहन मिल गई। मैं ऐसा मानता हूँ, मैं बीवी कुछ नहीं कहता हूँ। अब एक साथी मिल गई तो एक कुटुंब परिवार का सहज रूप से ऐसा पुत्र पैदा होना वो भी सहज है, उसको भी मैं निषेध नहीं करता हूँ। वो भी हुआ तो कुछ कोई बुराई नहीं, कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। धर्म हुआ तुम्हें, चलो पुत्री पैदा हुए, वो भी साथी। जैसे आपके माता पिता आप पैदा हुए तो उन्होंने क्या किया, मेरे बेटा है, मेरी मदद करेंगे। तो आपके पास भी 2 पुत्र माने आपके मित्र आ गए आपके काम में मदद करने के लिए। मैं क्या देता हूँ ये, तो ऐसा पहले लो, न तो अपनी स्त्री मानो न अपने बेटों को बेटा मानो। जैसे मेरे माता पिता मेरे को पैदा भी किया, उनका घर में आ गया, उनके पास आ गया और उन्होंने मेरा पालन पोषण किया, मदद की, मेरे विकास किया। अब मैं बड़ा हो गया
तो अब मेरा कर्तव्य है कि माता की सेवा करूँ, ये कर्तव्य है कि नहीं? माता यहाँ तो माता की सेवा करो। अच्छा, अब आपकी साथी और आ गई, बहन आ गई। बहन का नाम क्या है? पत्नी नहीं, बहन। वो बहन मतलब आपकी मित्र, मित्र आपकी मित्र का नाम क्या है? आपकी जो मित्र है ना, बच्चों की माँ है ना, उसका नाम? ममता। तो ममता आ गई, मित्र आ गई आपको, कैसे समझ जाओगे? मैं पत्नी पत्नी ऐसा मतलब मेरी पत्नी नहीं मानो, वो भी एक मित्र है। अच्छा, अब मित्र आ गई तो अब मित्र का और 2 मित्र हुए, 2 से 4 बढ़ गए, 2 बेटे। बेटे नहीं है वो मित्र रह गए, ले जाएगा बात समझो, समझोगे? तो ऐसा मानोगे ना, चलो वो भी आ गया, वो भी आ गया। पकड़ो मत किसी को, ये पकड़ कैसे छूटे इसी ध्यान कर रहा हूँ। और देख लेना मेरी आंख, मित्र के अलावा कुछ नहीं। वो तो अभी घर का मित्र है, और संसार में उससे और वीर्य फैलाओ तो पड़ोस की वो भी मित्र है, और संसार में जहाँ देखो वो भी मित्र है, रिश्तेदार भी अपने मित्र है, सब एक दूसरे की मदद करने के लिए मित्र है। तो ऐसा पकड़ोगे नहीं ना, उससे क्या हो, अपने को थोड़ा सा ऐसा नहीं रहेगा कि ये मेरी है, इनका ही मेरा हूँ, बसेने की कोलू के बैल की तरह उसी में लगे नहीं रहोगे, ढीली हो जाए। विचार में पंकज इतनी शक्ति है विचार में कि आप विचार करते ही आपको एकदम ऐसा लगेगा रात में हाँ बिल्कुल सही बात है। क्योंकि देखो ये मैंने भी ऐसे चिंतन किया है, गुरु ने तो थोड़ी सी सलाह दी और फिर उसमें से निकालने की विधि बताई, तो मैंने भी ये सब चिंतन करके वो भाषा बोल रहा हूँ। मैं अपने जीवन में जो कुछ बोल रहा हूँ, मैंने माता पिता को उपकारी माना है, मित्र माना है, मेरे को बुरा नहीं लगता। और कोई भैया बहन सब मित्र है, कुटुंब परिवार आस पड़ोस सब अपने एक दूसरे सहयोगी मदद करें, अपने एक दूसरे की मदद मित्रता। अच्छा, और अपने निजी घर में ले लो, मित्रता का एरिया है, माता पिता मित्र, अपनी बहन भाई मित्र। अब विवाह हो गया, ममता बहन आ गई, वो भी मित्र। मैं तो बहन बोलता हूँ, बहन भाई बोलता हूँ। मैं तो दुनिया में बहन भाई के संबंध है, गलत नहीं करूँगा आपसे, वो तो अब बहन है। अब बहन से और चलो मित्र पा जाए, 2 बच्चे और आ गए, बच्चे माने 2 मित्र और बढ़ गए, 4 हो गए। तो 4 हो गए तो चिंता क्या करनी है? अगर 4 हो गए तो कोई परेशानी आई तो अब उन 4 फेस करेंगे, तो अपने को परेशानी बढ़ गई, कम हुई। मैं यथार्थ बोल रहा हूँ, अगर थोड़ी चिंतन की कला हो न पंकज भैया, तो परिवार में कोई तनाव नाम की चीजें नहीं है। आपको आशीर्वाद से चिंतन हो सकता है करना। मैं तो रिकॉर्डिंग कर रही, रिकॉर्डिंग होनी चाहिए ऐसी बातों की। कर तो सकते हमारा, लेकिन हमें लग रही कि ऐसा हमने सुनो है कि ज्ञान तुम्हें तुम्हें हो जाए, मैं साधु की बिना कृपा कृपा के बिना तो इतनी बुद्धि नहीं हो सकता। नहीं, बुद्धि तो हो सकती है, आगे है माया है, दिन में बह रहते हैं ऐसा नहीं, वो तो ठीक है, आपकी भाषा बोल रहा हूँ, ऐसा करो। अब तो मैंने बात बोली, अब खेती बाड़ी वो भी अपने मित्र हैं, धन संपत्ति आ गई, वो भी चलो भोजन पान ये सुविधा मदद करती है, वो भी अपनी मित्रता में काम कर रही है, वो भी मित्रता में काम कर रही है, समझ ना? तो ऐसा चिंतन करने से क्या होता है कि अपनी जो पकड़ है ना और वो मित्रता, ये तो घर की रही, जहाँ भी अपने को इस प्रकार की जो व्यक्ति जो एरिया, अब पड़ोस का एरिया बढ़ाओ, पड़ोस भी अपनी यहाँ भी अपनी दृष्टि जाती है, तो वो दृष्टि जाती है, जिन जिन चीजों पर दृष्टि जाती है ना, उन चीजों को मित्रता की तरह लो, मेरी तरह से नहीं लो। मेरी है खेती बाड़ी है, वो भी अपनी मदद कर रही है पालन पोषण में, समझे? अगर मेरी तरह से लोगे तो पकड़, फिर जो को पकड़ लिया उन्होंने, तो उन्होंने नहीं पकड़ा है, तुम्हारी विचार गलत विचारना ने पकड़ लिया है। नहीं समझ? अगर तुम्हारी सही विचारना हो जाए तो पकड़ है ही नहीं किसी। ठीक है बात चलते, लेकिन उनके उड़ाना या ताना वो परेशान बात, वो बिल्कुल सही है। वो कहते हैं तुम्हारे मित्र बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, अच्छा प्रश्न है, हाँ बिल्कुल सही है, बोलो तो मैं कह रहा हूँ। अब देखो सुनो, हाँ सुनो तो आपको उत्तर दे रहा हूँ। देखो मित्र है, अब मित्रों की उनकी कुछ ख्वाहिश होती है, अब उनकी कैसे अनुकूलताएं होती है, प्रतिकूलताएं होती है, उनकी बुद्धि अलग होती है, उनके कर्म वासना अलग होती है, उनकी तुम्हारी वासना अलग होती है। उनकी बच्चे हैं तो बच्चों को खाना पीना चाहिए, बच्चे हैं तो वो तो दूसरी भाग में
बच्चों की स्टेज अलग होती है और बहनों की स्टेज अलग होती है। स्त्री जाति कुछ अलग होती है, पुरुष जाति कुछ अलग होती है। स्त्री की भावना, स्त्री की वासना, स्त्री की रुचि कुछ अलग होती है, पुरुष की वासना और पुरुष की रुचि अलग होती है। तो मित्रता में दोनों को समझना पड़ेगा कि इसकी वासना क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, उनको समझना पड़ता है और समझ लो। मित्रता कैसे कहना, मित्रता में क्या होता है कि खट्टा मीठा सब अनुभव मित्रता में ही होते हैं। अगर आप साथियों के मित्र हो के ताना दे रहे, ठीक है भैया मित्र है अपनी, कहा है मेरी, कहा है ताना दे रही, ठीक है, और प्रेम करे तो ठीक है ताने को बुरा मत मानो और प्रेम को अच्छा मत मानो, वो उनका काम है, वो मित्र है, वो तो भैया ठीक है तुम्हारा, ठीक है सम हो जाए, हर चीज में सम हो। हाँ धीरे धीरे एकदम नहीं हो पाओगे, धीरे धीरे विचार से। लेकिन महाराज जो आगे की व्यवस्थाएं डरी है उनको फिर कैसे संभालेंगे? आगे के नहीं, आज देखो अभी फिलहाल देखो बच्चे की फीस की कहीं 20,000 नहीं रहता, अब क्या करें? उनकी चिंता नहीं करो, आज काम हो रहा है तो ठीक है। अब ये प्रश्न ऐसे हैं, इनमें अगर आदमी की बुद्धि व्यवस्थित हो ना और नकल नहीं करे, वो आज की जो आप नकल कर रहे हैं एक दूसरे की, कि दूसरों के बच्चे पढ़ रहे हैं तो मैं ही पढ़ाऊं, और वो पढ़ के आपने पकड़ ली बच्चों को पकड़ लिया कि मेरे बच्चे हैं, और दूसरों ने पकड़ लिया तो मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ के फिर ये होशियार बन जाएंगे, कुछ कमाएंगे और फिर ऐसा करेंगे, फिर वैसा करेंगे, जो करेंगे वो करेंगे, तो आपने पकड़ लिया। अभी वर्तमान की मित्रता किसे कहने हैं कि जहाँ पे अभी यहाँ हो वहीं बस वर्तमान में जियो, वो मित्रता। पकड़ हो गई, आपने पकड़ लिया तो आगे पीछे की चिंता हो जाए, वही तो मैं मना कर रहा हूँ। बहुत अच्छी समझा रहे थे, आप बैठना नहीं, मेरे खड़ा होने का टाइम है, ये तो कह रहा हूँ, मैं माफ मानता हूँ इस बात, समझे। तो ये पंकज भैया ऐसी कला एकदम नहीं आएगी, वो अपन लोग दूसरों की नकल करते हैं। ठीक है मैंने आपकी सुन ली। एक चीज और है प्रश्न, जैसे संत है, आप संत रूप हो, भगवान के भक्त हो या वही स्वरूप हो, एक ही हो, तो आपको तो पता है कि पंकज वैसे इनका प्रारंभ किया है, कहाँ तक जा सकते हैं, ये हम जो सुना रहे हमारा व्यक्त ज्ञान क्यों सुनाएगा? हाँ वो तो ठीक है, संत को तो मालूम रहता है, पता उन सच्चे संत होते हैं ना, सच्चे संत जो है वो एक नजर में देख लेते हैं। नहीं आप देख तो लेते हैं, पाप कर्म इंसान है या पुण्य वाला या आगे जाएगा या भ्रष्ट हो जाएगा, देख तो लेते हैं, लेकिन सच्चे संत जो होते हैं बताऊं, वो छोटी छोटी हीन बातों को तो महत्व नहीं देती। अगर आपके प्रारब्ध को मैं देख लूं कि आप अच्छे इंसान बनने वाले हो, और आपके प्रारब्ध को ऐसा देख लूं ये खराब इंसान बनने वाला है, तो न वो अच्छाई को महत्व देती है न बुराई को महत्व देती है, वो तो ऐसी चीज को महत्व देती है जिसमें अच्छा बुरा दोनों ही नहीं है। सच्चे संत, और जो जिनको कुछ पता नहीं है, अरे यार तुम्हारे तो संकट आने वाला है, तुम तो ये करो वो करो, वो सच्चे संत नहीं। सच्चे संत वो है कि संकट आए तो तुम में इतनी ताकत है कि संकट तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ने वाला नहीं है, और संकट के अलावा कितनी भी अनुकूलता आ जाए, दुनिया हाथ जोड़े पैर छुए तो भी मेरे को कुछ होने वाला नहीं है, दोनों मेरे लिए कुछ नहीं है। सच्चे संत उधर की मार्गदर्शन देते हैं, बालक की बात करते हैं, उन्हें मतलब आपको उत्तर दे रहा हूँ आपको प्रश्न का, वो भी पात्र से पात्र नहीं है वहाँ, आपकी प्रारब्ध को पकड़ लेते हैं कि आपके पास पाप का हो जाने वाला है, पुण्य का हो जाने वाला है, कि आप वैभवशाली हो जाओगे, सब लोगों के आंख के तारे हो जाओगे, और ऐसा भी हो सकता है बिल्कुल सब लोग आप कभी आपका आंख के तारे बनने का सब लोग आपको आदर देंगे, और कभी ऐसा हो सकता है सब लोग आपको नेगलेक्ट कर देंगे। बिल्कुल दोनों को पता है संतों को, लेकिन उन दोनों की कोई कीमत संतों के पास नहीं, कहते ही नहीं है, वो कहेंगे नहीं, वो तुम्हारे क्या, तुम तो आत्मा हो, तुम्हें क्या बनने वाला है, ये कहेंगे मेरे से कहाँ तुम ले जाओगे। और जो खोटा संत होगा ना फुसलाएगा तुम्हें ऐसा परेशानी आने पर ये कर लो वो कर लो, प्रसाद चढ़ा दो, ये कर दो ये कर दो, वो झूठा और तुम्हें पाकर न डालता है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं दादा जी भाई, मैं पंकज में गलत बोला हूँ, तो बोला हूँ तो धीरता रखो,
वर्तमान में जियो तो कुछ कर ही रहे हो तो कर ही रहे हो। पर जितना मेरा कहना है, कभी कुछ शास्त्र वगैरह पढ़ते हो, कुछ सत्संग वगैरह करते हो कभी? हाँ, थोड़ी गुरु कृपा है जब कभी कुछ पूजन पाठ वगैरह? हाँ, जैसी इच्छा होता है। अब तो ये पहले अपने घर में पूजन पाठ होता है ना थोड़ा बहुत? हाँ होता, लेकिन अब तो मन बोले तब करते, पहले नियम कोई नहीं करता। माता बहना तो करती है थोड़ी बहुत व्रत वगैरह? रोजाना करती है। हाँ, वो तो अच्छी संस्कार। ये तो मैं कह रहा हूँ, घर में क्या होता है, माता बहन व्रत वगैरह कुछ करती है? सब करती है, रोजाना पूजा, रोजाना पूजन करते हैं ना। ये तो अच्छे संस्कार बच्चे सीखते हैं। मेरा तो जो प्राणी जहाँ है ना, वहीं से उसे उठाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि ये छोड़ो वो छोड़ो। अब माता बहन है बेचारी, अब उनकी बुद्धि है खाने पीने की, वो कभी बेचारी शांत बैठी, वो कभी सेवा कर रही है। तुम देखो माता बहनों क्या है, इतनी सेवा करती है तुम्हारे लिए, उन्हें ताना वे तुम लोग घबरा जाते हो। कैसी मित्रता है तुम्हारी है? और तुम तो पुरुष हो, वो स्त्री है। स्त्री तो नदी की तरह होती है, पुरुष तो सागर की तरह होता है। तो सागर में हजारों नदियां मिले तो सागर क्या उफल जाता है क्या? अरे हजारों स्त्रियां आ जाए, ताने हजारों दे तो सागर तो गंभीर हो जाएगा, समा देगा, उसको पता ही लगेगा तो कौन मेरे को गाली दे रहा है। पुरुष में इतनी ताकत होनी चाहिए। हाँ, गुरुदेव ने एक बात कही थी हमसे अभी थोड़ी देर बाद जी, पंकज बहुत पूर्ण प्रभाव लेके आया था। सारी पूंजी तूने खत्म कर दी। खत्म कर देते हो, वो लाजमी है। तूने खत्म कर दी है बहुत पूंजी, अब तेरे पास कुछ नहीं है, बराबर हो गया है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। अरे कुछ खत्म कर दी और फिर तू चाहे तो फिर वैसी उससे ज्यादा बढ़ पड़ सकती, मैं ऐसा कहूँगा। वो ऐसा कह रहे कुछ नहीं है अब नहीं कर पाएगा, नहीं। जिसने खत्म करने की पावर है उसको फिर बढ़ाने की ताकत उसमें फिर में है। कृपा फिर वर्ष आप करो कृपा। नहीं, वो जो संतों उन्हें खत्म हो गई, मैं भी समझता हूँ, मेरे को पकड़ में आ गई, लेकिन खत्म हो गई। पहले भी मैं कीड़ा मकोड़ा था, पशु पक्षी था, पशु पक्षी बढ़ के पुरुषार्थ करके पुण्य बढ़ाकर मनुष्य आ गया, तो क्या मनुष्य में रहकर के अपनी पूंजी को बढ़ा नहीं सकता हूँ? और ज्यादा बढ़ाने का तरीका आपको सबसे सरल बताऊं, जब भी समय मिले अंकल भैया अपनी एनर्जी को आंख मीच लो। बैठने का तरीका थोड़ा ऐसा मत बैठा, हाँ बैठने का तरीका बताता हूँ आपको। कभी भी ये जो नाभि है ना, नाभि से ऊंचे कभी घुटने नहीं जाने चाहिए। क्या नाभि से ऊंचे घुटने कभी नहीं जाना चाहिए। पैर फैला लो, कोई बात नहीं। सुन भाई, कुर्सी पे बैठ जाओ, पैर लटके नीचे, लेकिन नाभि से ऊपर अगर गए ना तो आपकी मस्तिष्क बिल्कुल काम ही नहीं करेगा, आप जड़ हो जाओगे, कोई विचार शक्ति पुण्यहीन हो जाओगे। आपके पास लाखों करोड़ रुपया रखा हो, अगर आपको बैठने का ढंग ही नहीं पता है तो लाखों करोड़ रुपया कोई काम नहीं आएगा। बीमार का शरीर, अभी शरीर ही बीमार हो जाएगा, पाचन क्रिया गड़बड़ हो जाएगी। ये पेट है ना, पेट पे आप ऐसे बैठे तो पेट पे दबाव पड़ रहा है, और दबाव पड़ रहा है तो पाचन क्रिया बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा। पेट बिल्कुल सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधी करके आज इतने सीख के जाओ तुम तो दोबारा हो गया। अगर आपने रीढ़ की हड्डी सीधी करके आसन बैठना सीखना, पहले लंबी चौड़ी चर्चा कर लेना, पूजन पाठ कर लेना, आरती कर लेना, पैसा कमा लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, दुनिया का मान बढ़ाई कर लेना, बहुत सरल है। लेकिन पहले बैठने का ढंग सीखना अति कठिन है। पंकज भैया को दूसरी बात है, अगर आप यहाँ आए हो तो आज इतनी बात सीख के जाना कि बैठने का ढंग में आप सब भूल जाओ। बीवी बच्चे की बात अभी तक मैंने की, सब भूल जाओ, वो भूल जाओ, कोई चिंता नहीं, कोई विचार की अभी तो लंबी चौड़ी बात में मत करो। आज यहीं से कभी भी घुटने नाभि से ऊंचे नहीं जाने चाहिए। सुन भाई, पहली बात। और रीढ़ की हड्डी जितनी सीधी हो पालती मार के बैठ जाओ और रीढ़ की हड्डी सीधी रखो। अभी ये तो आदत तो है नहीं, लेकिन जब फुर्सत मिले तब प्रयोग करो।
समझ? हाँ, ऐसा रीढ़ की हड्डी सीधी। अब जी पालती और अच्छी पालती मारोगे ना तो रीढ़ की हड्डी है तुम्हारी सीधी हो जाएगी। और अभी पालती मार के अच्छी तरह से पालती मारेगी ना थैला पूछ के तो रीढ़ की हड्डी अपने आप सीधी हो जाएगी, है ना भैया। तो ये रीढ़ की हड्डी सीधी और पैर पालती मार के बैठ गए। और अगर पैर पालती थक जाओ तो फैला लो, जब फैलाओ उसको पैरों को आप एकदम फैलाओ और रीढ़ की हड्डी ऑटोमेटिक सीधी हो गई, नहीं हो गई। तो ये आसन भी वो अच्छा है। लेकिन रीढ़ की हड्डी सीधी, अभी आशीर्वाद खोटे संत ये तू कर लेना, ये पूजन पाठ कर लेना, अभी बैठने का ढंग पता नहीं है। वो कहाँ आशीर्वाद फलोगा तुम्हें, कहाँ तुम्हारे पाचनी क्रिया शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो मनोबुद्धि की तो बात छोड़ी, बुद्धि कहाँ से काम करेगी। तो जो संत है न उनको होश नहीं है कुछ भी, न उन्हें बैठने का ढंग का पता, न शरीर और मन कैसे काम करते हैं वो पता। बस वो तो पाखंडी लोग तुम्हें फुसला फुसला करके ये कर लेना वो कर लेना, अपना फालतू का समय बर्बाद कर रहे हैं। तो आज पंकज भैया आपका भाग्य है कि आज इतनी बात लेके जाना कि मैं रीढ़ की हड्डी सीधी रखूंगा और जितना प्रयास करेगा नाभि से ऊपर जो है कभी, और पेट को दबाव नहीं पड़ना चाहिए। खड़े ये जीव है ना 10-10 घंटे तो 40 साल से खड़े खड़े निकालना पड़ रहा है। जो पढ़ता था ना 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं तब 10-10 मिनट खड़े खड़े पढ़ता था। 74 से 73 से आगरे से गए थे, 73 से आज 45-46 वापिस खड़े खड़े रीढ़ की हड्डी सीधी होने की वजह से। पहले तो उतना विवेक नहीं था, तो खड़े खड़े होने से चेतना मस्तिष्क जागृति होती है। पशु है ना आ रहे हैं तो उनका बुद्धि काम नहीं करती, वो मनुष्य खड़ा है, अगर मनुष्य भी पशु की तरह झुका रहेगा ना तो पशु बन जाएगा, मनुष्य बुद्धि काम नहीं करेगी। तो जितना वो खड़े होकर रीढ़ की हड्डी सीधी रखेगा उतना ही उसकी विवेक बुद्धि काम करेगी। तो मैं आपसे कहूँ विवेक से विचार करो, लेकिन विचार शक्ति कैसे रहे, आसन जब तक यथार्थ नहीं है तो विचार शक्ति काम नहीं करेगी। इसलिए मैं ओरिजिनल आधार से चलता हूँ, आधार बनाना पड़ता है। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी और पद्मासन से भोजन करो तो खड़े होने से ऑटोमेटिक सीधी आती है। अपने कोई काम करो, प्रयास रखो। अब जो संत लोग होते हैं ना, महावीर होते हैं ना, बैठना होता है ना, रात भर गुजारना होता है, ऐसे बैठे वीरासन वगैरह होते हैं, बहुत आसन 84 आसन है। तो ये सब रामदेव बाबा है ना आते हैं ना, उनके आसनों में किस प्रकार श्वास आदि लंबी चौड़ी बात है। अभी आसन की बात कर रहा हूँ। तो ये बैठना पहले सीखो, तो बैठना कैसे ऊर्ध्वमुखी रहे, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, इस प्रकार से बैठना। तो रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी ना तो मस्तिष्क की विवेक जागृत रहेगा, मस्तिष्क की जागृति रहेगी। जो आदि हो जाता ना इंद्रियों की और छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाता ना, तो क्यों कि मस्तिष्क अपना नीचे जड़ हो गया, झुक करके मस्तिष्क रहा ही नहीं, क्षीण हो गया। तो मस्तिष्क शक्ति बढ़ानी होगा तो रीढ़ की हड्डी सीधी करके आसन की सिद्धि करो। और आसन की सिद्धि के लिए थोड़ा पेट खाली होना चाहिए, भोजन कम लिया जाए, पाचन साफ रहना चाहिए, पेट उतना ही भोजन लिया जाए जितना पच जाए। ये दो पहलू में बताता हूँ, हर एक को आपको बता रहा हूँ। आपने प्रश्न किए और संभावना दिख रही है आपके सुधार की, इसीलिए मेरे को सब में संभावना दिखती है, ऐसा नहीं कि आपको दिख रही है, वो आपकी मर्जी में तो ऐसा देखता हूँ। तो आज का विषय ज्यादा मेरे को आप बोल गए, बोलने का भाव नहीं आता है। आज का विषय पंकज जी, इतनी शक्ति है मनुष्य में। जैन मंदिर में कभी गए हो? जैन मंदिर गए हो कभी? गए? भगवान ऐसे बैठे ना दूसरा हम मनुष्य की तरह, वो बात नहीं। जैसे अपन मनुष्य है ना, पद्मासन लगा के ध्यान में डूब जाओ, जैसे आप हो, वो आप पद्मासन लगा के वैसे ध्यान में डूब जाओ,
तो आपकी जो मुद्रा बनेगी और भगवान की मुद्रा में एक सर की हो जाएगी। वो महावीर भगवान वो हमारी तरह इंसान थे और उन्होंने भी ऐसी पद्मासन मनुष्य के आकार है कि नहीं, और ऐसे ध्यान में डूबे, रीढ़ गड्डी सीधी करके पद्मासन लगा के रीढ़ गड्डी ध्यान में डूबे। पूरी शक्ति थी ना अपनी आंखों की, कानों की, बोलने की, चलने की, खाने की, पीने की, सब शक्ति को अंदर में डुबो दिया। और जितने जितने अंदर हम डूबते जाते हैं ना, उतने ही रीढ़ गड्डी सीधी और आसन पद्मासन होता चला जाता है शुद्ध। तो पंकज भैया, आज कभी अगर आपको सत्संग करना हो तो जैन मंदिर में जाओ। जैन मंदिर ऐसा मुझे जैन होने के लिए नहीं कह रहा हूँ आपको, वहाँ ऐसी मुद्रा को देखो, ये मेरी मुद्रा है, ये मनुष्याकार ऐसे में पद्मासन में डूब जाओ उनको देख देख करके। वहीं मंदिर में जाके वो पद्मासन लगा के वो भगवान के सामने डूब जाओ। भगवान की मुद्रा नकल करना हो तो, संसार में नकल करना हो तो भगवान की जैन मंदिर में जाके भगवान की तरफ बैठने की नकल सीखो। और दुनिया के लोगों की नकल करना मत सीखो कि मेरे भी बच्चा है, मेरी खेत बाड़ी है और इनको पढ़ाना है बनाना है, कुछ नहीं। बच्चों से भी कह दो भगवान मेरे को तो भगवान की नकल कर रहा हूँ, तुमको नकल करनी है तो भगवान के पास जाओ और नकल करना सीखो। ममता बहन से भी कह दो कि भैया मैंने तो ये सीख लिया है, भगवान के मंदिर में जाके और भगवान की तरफ बैठ के और भगवान की तरफ नकल करना है। सबसे कह दो, मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो तुम्हारी मर्जी। फिर देखो तुम कमाल। सबसे सरल विधि बता रहा हूँ आप। अभी मैं जैन मंदिर ऐसा बोल मैं यादव हूँ, मैं यादव की बात ही नहीं कर रहा हूँ, तुम तो भगवान हो। अगर आपने ये प्रयास किया तो जैन ऐसा नहीं कि जैन मंदिर जैनों के लिए, जैन मंदिर भगवान सबके लिए। अगर तुम्हें योग्यता हो तो मैं तो भैया भगवान के दर्शन करने आया हूँ और भगवान की मुद्रा के पास में हाथ जोड़ के धोख दे के भगवान की आंख नीचे बैठ जाओ, 10-20 मिनट बैठ, रोजाना बैठ के सीखो। हाँ, बैठ के सीखो, वो नकल करना सीखो। समाधि बात मैं शब्द प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, वो एक ही चीज है, मैं शब्द प्रयोग करने की आप नहीं। महाराज ठीक है, आपने कहा बिल्कुल जो कर रहे हैं, लेकिन जो माइंड वाले प्रसंग चल रहे हैं जहाँ बहुत सी कहाँ दुआएं, वो अभी उनकी चिंता मत करो। अब ऐसा प्रयोग करोगे ना तो फिर कुछ नहीं। अभी आप ऊपर चले गए, तो बैठना ही सीखे। अभी मस्तिष्क की बात ही नहीं कर रहा हूँ। अगर आप ऐसा बैठना सीखोगे ना तो कहाँ प्रश्न रहेंगे। कोशिश प्रयास करें। तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि प्रश्नों का समाधान कोई बाहर के लत से या कोई संत कर दे। जब तक ये भी प्रोसेस बता रहा हूँ, आसन की सिद्धि, रीढ़ की सीधी और आसन पेट खाली, जब तक ऐसा करके अपनी शक्ति को जितना आप करते जाओगे ना, आपके मस्तिष्क में जो शक्ति उभर रही है ना, वो धीरे धीरे अंदर समा जाएगी। वही शक्ति जो तनाव बन रही है ना, वही शक्ति अंदर समा के शांत होती चली जाएगी। दूसरी शक्ति नहीं, हाँ वही शक्ति। अगर बैठोगे ना, बंधन के विचार वो नहीं, उनकी चिंता। अगर इस तरह से प्रयोग करोगे ना, धीरे धीरे प्रयोग करोगे ना, आसन सिद्धि और पेट खाली और रीढ़ गड्डी सीधी करके, वो जो मस्तिष्क में जो उबाल चल रहा है ना, तनाव चल रहा है ना, विकल्प चल रहा है ना, वो विकल्प ही धीरे धीरे शांत होकर के वो ही अंदर समाते चले जाएंगे, शांति बन जाएंगे। दुख जो हो रहा है ना, विकल्पों की जाल चल रहा है ना, वो ही चेंज होकर के शांत रूप चेंज हो जाएगी। शांति शांति और कहीं नहीं। अपन जब अंदर में समाते हैं शांति और बाहर विकल्प करते हैं तो अशांति। बस धीरे धीरे बहुत प्रयास करना पड़ता है। और ये मंदिर की बात रही, मंदिर तो एक उदाहरण दिया। जब भी आपको फुर्सत मिले घर पे ऐसे रीढ़ गड्डी सीधी करके पैर फैला के पैर खड़ा बैठ जाओ, रीढ़ गड्डी सीधी रखो, ऐसे पैर सहजासन से बैठ जाओ, टिक्की बैठ जाओ, रीढ़ गड्डी सीधी रखो और आंख नीचे लो भैया और लग दिया। और कुछ नहीं हो, मन का उपाय, ये तो शरीर से हो गया, मन का उपाय बताऊं, जाप में लग जाओ। कोई भी है, आपको जो कौन सा जाप करते हो जाप करते हो, बहुत सुंदर जाप करते हो। ये आपको, अगर आप कहीं नहीं जाना चाहते, मंदिर तो एक, जब मंदिर में साक्षात आंख से देखते हैं ना तो ज्यादा प्रभाव पड़ता है, इसलिए मैंने मंदिर को उदाहरण दिया। और मंदिर के अलावा जब भी आपको पसंद, घर पे, दुकान पे, खेत पे, बाड़ी पे खड़े हो, बैठे हो, चल रहे हो, जाप में लगे रहो मन को। जब भी फुर्सत मिले, कुछ काम हो ठीक अपना निकाल, ड्रेसिंग पड़े हो, जब भी फुर्सत मिले जाप, ओम नमः शिवाय।
समझ लिया, बिल्कुल पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा। कहना अलग बात है, मैं तो 8 घंटे की 1 घंटे चर्चा हुई, ये तो 24 घंटे काम है वो, समझ लिया। प्रयास करो। क्या वहाँ क्या करते हो वहाँ पे में? कुछ नहीं महाराज, 32 साल की उम्र में नहीं कुछ काम तो हो ना। नहीं, बस ऐसे बच्चन को देखो, घर पे जाए तो चाचा वगैरह के साथ में काम कर ले। फिर वही काम क्या है, काम क्या है मतलब वही तो, जैसे खेती बाड़ी को काम है तो अपना सरसों कतरवा भुजा लो, जो भी सब। हाँ मतलब काफी बगल में मुँह के अंदर ही कितनी खेती है? 4 लोगों की करीब होगी, एक जगह ही है 40-50 बीघा। 50 बीघा? 40-45-42 मतलब चार हिस्सा, 4 8 9 बीघा। हाँ वो तो मैं हाँ हाँ वो ठीक है, कोई बात नहीं, उसकी बात नहीं, लेकिन वो तो जो प्रारब्ध में होना होता है, सुविधाएं आती है वो तो आती है, लेकिन ये आपको बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ करना पड़ता है। वो कोई कमाने धमाने का विषय नहीं, वो तो पुण्य पाप का उदय होता है, उस अनुसार से बाहर की सामग्री मिल जाती है, लेकिन उन सामग्रियों को लक्ष्य मत करो, वो तो लक्ष्य जाता है, वो जाएगा वो तो, लेकिन जब भी फुर्सत मिले तब भी ऐसा करो, समझ लिया। और दूसरों को ये आपसे बात कर रहा हूँ, चाचा को मत देखो। हाँ आपके घर में ममता बहन है, बच्चे हैं, वो आप करोगे तो वो भी सीखेंगे बस। दादा ये यहाँ कैसे रिश्ता है आपका? यहाँ चाचा है हमारे, उनके साथ आए थे थोड़ा ही। चाचा आपके चाचा है? हमारे जो है सारे के जो है मतलब हमारे भतीजी भी आई है। अच्छा ठीक है, उनके जाने साले की बच्ची। अच्छा वो हमारे रिश्तेदार है। वो मतलब वैसी जानकारी की दृष्टि से है ना, मेरे को इन संबंधों को बाहर की जानकारी देनी पड़ती है, तो मैं अच्छा मानता हूँ मनुष्य जन्म में लाया भैया। पंकज जी आपके पास योग्यता भी है, और बस ये जो अब लंबी चौड़ी बात है, संसार में तो फंसेंगे, और उनकी बात करने जाऊँ तो समय कहाँ है मेरे पास। मैं तो कुछ अच्छी बातें जिनसे हम शक्ति बढ़ा सकते हैं, शक्ति बढ़ाने का तरीका यही है, ज्यादा आंखों को मत फैलाओ, ज्यादा जिब्बा के रस में ज्यादा मत लगो। अब मेन विषय जो होता है ना, देखो आपके 2 बच्चे पैदा हुए भैया, ममता वो पंकज भैया, अब ममता बहन जैसे ऋषियों के पास जाते थे पहले लोग बात, शादी होने के बाद मिलपत पत्नी जाते थे, माता पिता लेके जाते थे, तो ऋषि सच्चे ऋषि क्या वरदान देते थे मालूम पंकज भैया? कि देखो दूल्हा दुल्हन को क्या वरदान देते थे, क्या पता है? देते थे कि भाई देखो आपके 2 पुत्र या 4 पुत्र हो या कुछ हो, और दुल्हन को लचकर कहते थे और पति को लचकर कहते थे, भैया को मैं बहन भाई बोलता हूँ, उसको पुरुष को लचकर कहते थे कि भाई ये जो बहन है ना, मित्र है ना, अपनी ममता जैसे मित्र है ना, अब 2 पुत्र हो जाए और ममता को कहते थे, ममता को कहेंगे कि पंकज भैया तेरा तीसरा पुत्र बन जाए, और पंकज भैया को लचकर कहेंगे कि ममता बहन तेरी माँ बन जाए। क्या समझ में आई? तो गृहस्थ जीवन सफल है, क्योंकि 2 पुत्र हो गए। अब मेरी ममता बहन कौन हो गई? माँ, और ममता बहन के तुम क्या हो गए? पुत्र। तो अब कौन सा संबंध रहा? उसके बिना तो कोई निराकरण नहीं है। तुम लाख कोशिश करे ना, बुद्धि क्षीण हो जाएगी और मस्तिष्क काम ही नहीं करेगा। बिना ब्रह्मचर्य के तो आजकल कोई 1-2 कौड़ी का मनुष्य नहीं है, संसार में भी सफल नहीं हो पाएगा, और आत्मा की तो बात छोड़ो बाप। तो लोगों को कुछ पता ही नहीं, वो तो अपनी शक्ति बर्बाद कर रहे हैं, पेशाब के रास्ते से, गंदे रास्ते से अपनी शक्ति को बहा रहे हैं, और मान रहे हैं कि हम बड़े भोग रहे हैं। भोग नहीं भोग रहे, बिल्कुल नष्ट हो रहे। प्रकृति का खेल था, आ गई ममता बहन भी आ गई, पुत्र भी, अपने साथी बढ़ गए, बस अब बहुत है, अपने साथी की संभाल पोषण करो, उनकी देखभाल करो, उनकी अपनी जो मित्रता को पक्की करो जिससे उनका लाभ हो। इसके लिए अब अपनी शक्ति बर्बाद कर रहे हैं, तो जो कहा करो तुम अपना नुकसान कर रहे हो। तो ये मेरी पहली शिक्षा है।
अगर आपने ये प्रयोग कर दिया ना, फिर आप यूँ कहोगे दुनिया के पहाड़ टूट पड़े, अरे यार क्या है, अपनों को जो असर ही नहीं पड़ता है। और अगर आपने अपनी शक्ति नहीं गवाई, ब्रह्मचर्य के माध्यम से छीन कर दी, ब्रह्मचर्य नहीं पाला, तो थोड़ी थोड़ी परेशानी आपको पहाड़ जैसी लगेगी। और अगर आपने ब्रह्मचर्य साध लिया तो पहाड़ जैसी परेशानी आपको खाया मेरे कोई क्षण मात्र में सॉल्व हो जाएंगे। पंकज जी समझे, ये आज ये बहुत भूल गया चिंतन करना। और सबसे बड़ी आसन वो पेट साफ, और ये 3 बात है बहन की। मतलब महाराज जो हमें बीमारी है शुरू से ही पेट साफ कम होते ही नहीं है, 6 दिन लेटरिन तो सही से नहीं होते। तो मेन कोई तो यही परेशानी, पेट सब घुटने ऊपर रहते हैं, बर्बाद पेट 6 दिन तो लेटरिन नहीं होती है। हाँ। अरे तो तुम्हारा रोग ही अभी बर्बादी का है, फिर तो तुम्हारा रोग अभी चिंतामन कहाँ से होगा। अब लेकिन जहाँ आए 3-4 दिन से यहाँ बड़ा चल रहा है। नहीं मोह भी अच्छा बात है, बताऊँ उसका ग्वालियर में ज्यादा रखते हैं महाराज, बच्चे पढ़ रहे हैं। ग्वालियर में लेते हो, कौन सी पढ़ रहा है? 6वें में, दूसरे में ग्वालियर रहती हूँ, बहन ममता बहन ग्वालियर रहती है। हाँ तो यही ग्वालियर में वातावरण तो अच्छा है, पाचन ठीक नहीं रहता। नहीं महाराज नहीं, बिल्कुल दवाई भी चल रही थी गोल्ड डॉक्टर की, लेकिन वो सारी जांचें करा ली, इंडोस्कोपी वगैरह कुछ नहीं। वो ग्वालियर का विषय नहीं है। वो क्या होता है कि आपका माइंड तनाव में रहता है, इसलिए पूरी एनर्जी उधर खपत हो जाती है। महाराज बहुत ज्यादा तनाव, पूरी एनर्जी उधर खपत हो जाती है ना, और आपके पास इतनी पूंजी तो है नहीं, और आपने भोपाल ले लिया, नकल कर ली कि बच्चों को पढ़ाना है, ये पढ़ना है। मोह जैसा गांव में, मोह अपने गांव में ही पढ़ते बच्चे, वो अपने दाल रोटी अपनी सीख जाए थोड़ा बहुत पढ़ने, बस अपना काफी था। अपन लोग दूसरों की नकल करके और बस हम नहीं लेके आए, साला है वो लेके आया। हाँ तो बस साला नहीं है वो आपका, उसमें वो है, उसको दोष मत दो। वो कह रहा नहीं तुम कुछ नहीं करोगे, काम करो, हम तो ले जाए। शुरू इतना बड़ा था, 1 साल का शुरू उठा लाया वो। मजबूरी अपनी, अब बोला तुम्हें दिखाए वो करो, अब इंदौर चले गए PSC को, भाई मजबूरी हो गई, मुसीबत उन्हें कर ले नहीं सकता। करेगा महाराज, फंस गए बहुत बड़े। नहीं वो तो झंझट है, चलो हो गया तो हो गया, आपकी पास समस्या। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो पेट अगर साफ नहीं है ना, तो व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा। पंकज जी आपकी तो मैं कहता हूँ 1 दिन तो छोड़ो, 6 दिन तो छोड़ो, शाम को भोजन, सुबह एकदम पेट साफ, ये जब तक नहीं है ना, तब तक सब चीजों को भूल जाओ, बच्चों को भूल जाओ, पढ़ाई लिखाई को भूल जाओ, दुनिया भर को भूल जाओ, पेट साफ कर रखो। पेट साफ करने का सबसे तरीका बताता हूँ आपको। एक तो ये आसन थोड़ा सा ऐसा बैठना सीखो, और दूसरी क्या है कि भोजन में थोड़ा हल्कापन लो, हल्कापन खाओ, मतलब जैसे सब्जी, दाल, रोटी और घी वगैरह ज्यादा मत लो, भैया, और गाय का दूध वगैरह थोड़ा लो। और त्रिफला होती है, त्रिफला तो किया कभी? महाराज बहुत कर लिया, त्रिफला किया है जो गाँव में हल्दी वगैरह को बनाते हैं डाल के। अच्छा, एक और कभी अंडी का तेल प्रयोग किया है? हाँ, ये नहीं किया। कास्टर ऑयल? नहीं, ये नहीं किया। तो कास्टर ऑयल का प्रयोग करके और देखो, दूध से। हाँ, शाम के समय थोड़ा गुनगुने दूध में, गर्म दूध में थोड़ा कास्टर ऑयल डाल लो और पी जाओ, उससे पेट साफ हो। एक डब्बा आया है थोड़ा सा काला पेट में, हाँ उससे हो जाता है, गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है। मैंने डॉक्टरी की है MBBS, उसका थोड़ा पढ़ा है, जानकारी सब ली है। तो ये सब उसकी पेट का अगर तबियत ना, सब रूप का घर बन जाएगा, मस्तिष्क काम नहीं करेगा, क्षीण हो जाएगा, चिंताएं, तनाव बहुत उसकी वजह से नहीं, पेट की कब्जियत की वजह से। ये आपका रोग है। अब मेरे को क्या पता था आपको क्या चर्चा करनी है, लेकिन जो चर्चा निकली उससे लाभ उठाना, ठीक है। लेकिन ये और चर्चा भूल जाओ, अभी ऐसा बैठने का ढंग और पेट साफ करना, कभी ऊपर नहीं जाएंगे। हाँ, पेट साफ करने में क्या है कि जो एक तो भोजन पान का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, और हल्का भोजन लो, और दूध वगैरह की सुविधा हो तो दूध थोड़ा लो, मठा वगैरह मठा लो, और दूध की बजाय जो दूध जमा के और उसको मठा बना लो ना, भिगो के, घी मत निकालो, जैसे पावर दूध जमाया, पावर में आधा किलो जमाया, सुबह जम गया, और उसमें आधा किलो पानी मिला दिया, ऐसे फेंट लिया तो मठा बन गया, वो थोड़ा ज्यादा लाभदायक है। ईसबगोल की भूसी कभी तो की है? ईसबगोल तो बहुत सरल चीज है। ईसबगोल की भूसी आती है, वो अपन पानी मिला के या दूध मिला के उसको लेने से पेट साफ रहता है, रोजाना ले सकते हैं उसको। और कभी कभी अरंडी का तेल है ना, अरंडी का तेल ले सकते हैं। और एक और
बेल बेल का भी प्रयोग किया, बेल मुरब्बा, बेल मुरब्बा, दस्त नहीं, जब पेट में कब्जे तो बेल मुरब्बा प्रयोग किया। बेल आप बड़ा मिला था, वो पेट को साफ करने में गर्मी, जैसे हम मलमूत्र जमता है तो गर्मी बढ़ जाती है पेट की, तो बेल मुरब्बा आता है, रामदेव बाबा की पैकिंग आती है, बेल मुरब्बा प्रयोग करो। ये चीजें बेल मुरब्बा है, त्रिफला है, ईसबगोल की भूसी है, कास्टर ऑयल है, ये 4 चीजें आपकी खबर रहनी चाहिए हमेशा। पहले और सब भूल जाओ, पहले पेट साफ कर ध्यान दो। अब मेरा दूसरा विषय आ गया, जब तक पेट साफ नहीं करो तब तक मेरी बात कोई याद ही नहीं रहेगी। न बच्चों की देखभाल करो, बच्चे आपके नहीं मित्रता नहीं निभा पाओगे, क्यों? आपका ही रोग इतना गांठ होगी महाराज पूरे पेट में। हाँ, गांठ हो जाए, गांठ हो जाए पूरे में गांठ। हाँ, उसी वजह से ये समस्या है आपको, और ये पहले इलाज करो इसका। महाराज साहब का इलाज ही नहीं है, कोई सब कुछ इलाज हो जाएगा। सब जगह दिखाना महाराज, बहुत जगह जा जाके वो कह रहे अंदर पेट में ऊपर से दिख रही है, बता ना। अब देखो आपकी टाइट ये सब नुकसान हो रही, ये मालूम है, नाभि बिल्कुल हल्की है, ये अलग ही दिख रही है। नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है। हाँ, ये दिख रही है। हाँ, नहीं, घबराने की बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा क्या बात कर रहे हो यार तुम? अगर आपके पास सुविधा हो ना, अब मेरे को दूसरी सलाह देनी पड़ेगी। अगर आप सुविधा हो, पैसे की व्यवस्था हो, तो फिर अपने घर ही इलाज करो, नहीं तो फिर हरिद्वार जो योग ग्राम है ना, योग ग्राम रामदेव बाबा का, वहाँ आप 15-20 दिन के लिए जा सकते हो, वहाँ बिल्कुल साफ हो जाएगा काम। महाराज आपका अंडी का प्रयोग करेंगे? अंडी का प्रयोग करो, इससे ही काम हो जाएगा। नहीं, देखो क्या है, आजकल इस सुविधाओं कहीं लेनी हो तो बिना पैसे के तो आजकल कुछ होता नहीं है, तो हर एक को तो वो सलाह देता नहीं है। लेकिन आपने ये प्रयोग किया ना, बैठने का अंडी का प्रयोग, और ईसबगोल बेल है ना, बेल वो प्रयोग किया ना, और मठा अगर प्रयोग किया ना, तो ये आप 1-2 महीने प्रयोग करके देखो, गारंटी से कहता हूँ ये सब साफ हो जाएगा। घर में मत पकड़ोगे, नहीं होने वाला है। जिनके पास इलाज किया है वो इलाज सही नहीं है, वो ऊपर लगाया जाते हैं। मैं थोड़ा गहराई से इलाज बता रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात बताऊँ, ईसबगोल भूसी आती है, वो तो बहुत आती है। हाँ, ईसबगोल भूसी, ईसबगोल आती है, बहुत अच्छी चीज। रामदेव बाबा की आती है, वैसे भी आती है, 50-60 रुपए की 100 ग्राम आती है पैकेट। और त्रिफला प्रयोग करो, और ये त्रिफला, ईसबगोल की भूसी, बेल मुरब्बा और कास्टर ऑयल, 4 चीज ध्यान देंगे आपको। ये रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये सब हमारे दोस्त है मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेदिक में, हाँ, वो हमें अक्सर आयुर्वेद, हाँ, उनसे सलाह। ये 4 तो आप हमेशा ध्यान घर में ही रखो इनको, है ना भैया। तो अभी आपको दूसरे, अब मेरे पास आते तो मेरा हृदय ऐसा है कि सब टाइप की नॉलेज रहती है कि बिना नॉलेज के मैं अपनी साधना नहीं कर सकता। तो शरीर की स्ट्रक्चर की नॉलेज होती है, मन के रोगों की नॉलेज होती है, मन कैसे शांत रहे, शरीर में रोग होता है उसका समन कैसे हो, साधारण नॉलेज अपने को रखनी पड़ती है। ख्याल है ना, मेरे को भी सब दुनिया को समस्याएं हो, तो ये सब मेरे को भी ये रखना पड़ता है। और अपन बता रहा हूँ आपको, ये सबसे बढ़िया भोजन आपको बताऊँ ना, रोटी तो आप नहीं पचा पाओगे, क्योंकि रोटी अपन खाते हैं ना, चबा के नहीं खाते। तो मैं कभी जिंदगी में रोटी नहीं खाता हूँ। दलिया समझे, दलिया क्या होता है कि वो भोजन पक जाता है अच्छा, और बिल्कुल पका हुआ, चबाने की जरूरत नहीं पड़ती। रोटी को आप उतनी महीन, जो दलिया बिल्कुल एकदम पेट में जानी चाहिए पानी की तरह। तो आजकल 99% तो कोई रोटी खाना नहीं जानता। और सबसे बढ़िया, आप जो मरीज लोग होते हैं ना, उनको दलिया होना चाहिए। दलिया बनाया, पका है, 2-3 चम्मच खा लिया। अपन जो आगरा साइड के, अपन धौलपुर सुना है, धौलपुर के पास मनिया मांगो, उधर की, उधर एरिया है जंगल, वैसा एरिया, जमीन एरिया, इधर पत्थर एरिया है। तो मैं 40 साल से पत्थरों के एरिया में बिल्कुल पाचन नहीं होता है। पाचन क्या होता है, बस कब रहता है कि थोड़ा सा दलिया लेता हूँ, रोटी नहीं लेता हूँ उनको, समझे। तो ये हालांकि ग्वालियर वातावरण बहुत अच्छा है, ठंडक है, और वहाँ ये आपको रोग की वजह से है, ग्वालियर के वातावरण की वजह से नहीं भैया। तो
अगर आपको पेट साफ हो जाएगा एक बार सूट करेगा आपको। और थोड़ा दूसरी बात है कि दरवाजा खिड़की वगैरह खुला रखो, एयरफुल वातावरण चाहिए। आप जो बेल्ट वगैरह बांधे हो ना, ये टाइटनेस नहीं रहनी चाहिए नाभि पर। नाभि पर टाइटनेस रहेगी ना तो पाचन क्रिया गड़बड़ हो जाएगी। अब बहुत सी बात है पंकज जी का, वो आपका कुछ पुण्य है तो मैं बोल रहा हूँ। बहुत पुण्य है आपके पास। तो मैं तो कम मानता ही नहीं हूँ, तुम तो अभी बहुत हो। मैं पशु पक्षियों के कोई भगवान मानता हूँ। ठीक है, आप सब मान रहे हैं, लेकिन महाराज एक बात निवेदन, यथार्थ बहुत पुण्य बहुत पुण्य। हकीकत में कह रहा हूँ मैं, बना अगर पुण्य नहीं होता तो आप यहाँ नहीं आ सकते। आप लाखों करोड़ों में एक हो, यहाँ कोई बिरला जा सकता है। मैं चापलूसी की बात में जिंदगी में किसी का नहीं, धर्म मत रहना इस बात को। मैं व्यक्ति को ऊंचा उठाने के लिए आया हूँ, नीचे जाने के लिए नहीं आया हूँ। मेरे पास निम्न कोटि की बात है मत करो। आपके पास माँ पुण्य है, माँ शक्ति है। अगर आप शक्ति को संभालो तो भगवान बनने की क्षमता है, तो छोटी बात नहीं। मैं बनावटी नहीं कहता हूँ, मैं प्रत्येक इंसान को भगवान की क्षमता देता हूँ। ये पेट के रोग वो तो कहाँ चले जाएंगे, थोड़ा प्रयोग करो तो कुछ नहीं, ये समझे। लेकिन क्या है, नकल ज्यादा मत करो। अब आप फंस गए, मेरे हिसाब से तो कोई फंसे नहीं है। बच्चों को अपने मुँह रखो, अपने गांव रखो, वहीं काफी हाई स्कूल है, इंटरमीडिएट स्कूल है। मुँह में तो मजबूर है, हमारी नहीं चलाई तो कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ से ज्ञान होगा हमें कि हमारी बात का पालन नहीं हो रहा तो हमें भी नहीं छोड़ देना चाहिए। हाँ, ये तो सबसे पॉइंट तो यही है कि आप ममता बहन नहीं मानती तो भैया आप संभालो, हम थोड़ा मदद करते रहेंगे, अपने मुँह में रहो तुम तो। लेकिन लगता है उनका हमारा इसका कई साल जन्मों का है, तो वह थोड़ी देर लग रही है, छूट जाएगा। लगती है, मैं छोड़ना नहीं कर रहा हूँ, छोड़ने की बात ही नहीं सुना। अंदर से पकड़ तो ऊपर से जुड़े नहीं, अंदर से मन के लिए देखो ऐसा है, राग है वो कम हो। मैं कभी भी चाहे गृहस्थी में चाहे कितना ही विरोधी हो, ममता बहन आपको कितना ही विरोध करती हो, कितना ही गाली देती हो, मैं छोड़ने की तो बात ही नहीं करता हूँ। हाँ, मित्रता नहीं निभ रही है तो थोड़ा ढीला करो, उसको चांस दो। ऊपर से तो बहुत अच्छा, लेकिन अंदर से फॉर्मेलिटी। हाँ, फॉर्मेलिटी वाली होती है। लेकिन पापा सिर्फ हम आपसे भाषण दे रहे यथा कभी चल नहीं पा रहे। नहीं, आ जाएगा। मेरे पास क्षमता है, क्षमता दोनों मैं आपको ऊपर करता हूँ। वो सिर्फ क्षमता कैसे हमारे ऊपर से बोल रहे हैं बनावटी? नहीं, बनावटी जो ऊपर से बोल रहे हैं ना, वो भी एक क्षमता से बोली जाती है, क्योंकि इतना तो सीख जाते हैं ना गृहस्थी में, परेशानियों को सीख जाते नहीं, तो वो निभानी पड़ती है, मानता हूँ। वो वह इतना ध्यान रखो, मैंने जो कहा है ना ब्रह्मचर्य, वो बहुत कीमती चीज है। और जो ब्रह्मचर्य पालता है ना, उसकी पाचन क्रिया भी अच्छी, अगर वो चाहे ना तो मेंटेन रख सकता है। हाँ, ये तो कुछ बात ऐसी है जो मैं आज से 2-4 बार सीख लोगे ना तो वो ही आपको शक्ति। 2 बातें, एक पैर हमारे नाभि के ऊपर नहीं जाएंगे और कोशिश करेंगे इस तरह। और एक तीसरी बात और है, पेट साफ रखना है, ये दवाई देनी ना ये, और एक बस, ये ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, एक ब्रह्मचर्य बस। क्यों 2 बच्चे हो गए बस। महाराज पूरी हम आपसे तसल्ली नहीं करने मैं मानता, वो तो मेरे को पता है भाई, तुम क्या वो दुनिया नहीं कर सकती, लेकिन वो ऐसे संतुष्ट कोटि का झूठ बोल जाए तो हम तो माँ बाप नहीं, मेरे को पता है, लेकिन मेरे को पता है भाई, कोई 70 साल में नहीं कर पाते, लेकिन मेरा जो फर्ज है ना, उससे धीरे धीरे बिल्कुल रस तोड़ दो उसको। मैं मानता हूँ, लेकिन प्रयास तो आपको एक क्षण करना पड़ेगा ना। गलती हो गई उसको समझना पड़ेगा, गलती हो गई समझना पड़ेगा। तो इसका मतलब एकदम नहीं हुआ, वो तो मेरे को पता है भैया, वो बेज ऐसा है, मेरे को नहीं पता इस बात का, लेकिन ऐसी गांठ बांध लो कि हमें फिकलना है, उसको खींचना। मिल गया, चलो अब आए तो दादा जी कुछ बात है, नहीं परेशानी कुछ, मेरे को आदत खड़े होने की, मैं बुद्धिपूर्वक चर्चा कर रहा हूँ। जो अपने खास मित्र होते हैं ना, उनको मैं खड़े चर्चा कर रहा हूँ। आप जैसे हम तो मानते हो छोटी संत, लेकिन पता नहीं वो हमें डंडा धमका के सब कुछ कराना चाहते हैं, यथार्थ कहते हैं। एक दिन कह रहे थे, बोले तूने बहुत जलवा किया, सब कुछ कर लिया, अब तेरी पूंजी बराबर हो चुकी है, बोले मेरी नजर में अब कुछ नहीं है, बढ़ाना है तो बढ़ा ले, नहीं नरक चला जा साले। तो मैं ऐसा नहीं बोलता, बहुत डरपोक भयभीत है उस दिन से हम। मेरी कुछ मैं भी जानता हूँ, मैं भी भय दिखा सकता हूँ, लेकिन भय दिखाने से काम नहीं होता।
जो प्राणी जितना कमजोर होता है उसको बड़ा पुरस्कार करके उसकी शक्ति को बढ़ाया जाता है। कमजोर व्यक्ति को तुम और कमजोर बना दो तो उसे लाभ होगा। दादाजी जितना भी कमजोर होता है उसको इतना पुरस्कारा जाता है, डांटा भी जाता है, पुरस्कारा भी जाता है, डांटा भी जाता है। और डांटने से जो शक्तिशाली हो उसको तो ज्यादा डांटे दो, लेकिन कमजोर हो उसको तो पहले पुरस्कारा जाता है। यही बात समझो। तो अगर आप कमजोर हो, अब मैं आपको कुछ नहीं हुआ तो आपको क्या नुकसान होगा आपको। कमजोर व्यक्ति को तो साहस पड़ी, आदत पड़ी, उसको प्रेम से और ज्यादा थोड़ा ध्यान भी कराया जाता है, डांटा भी जाता है, कम डांटा जाता है, पुरस्कार प्रेम ज्यादा दिया जाता है। और वो जब प्रेम से ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है फिर डांट ज्यादा लाई जाती है। घड़ा बनाओ, तुम घड़ा बनाओ, घड़ा बना तो धीरे धीरे थोड़ा ठोकता है, पहले हाथ नीचे लगा लेता है, तुम्हारा हाथ नीचे लगा लेता है और धीरे धीरे ठोकता है, नहीं बहुत कम, और धीरे धीरे ठोकता चला जाता है, धीरे धीरे और फिर हाथ नीचे धीरे ठोकता जाता है। और धीरे अगर पहले से जाए ठोक दे तो क्यों कमजोर हो फिर, और जब पक्का मजबूत है फिर तो गुरुदेव भी गुस्सा जाएगा। उनने रात के 1 बजे तक पढ़ा है, बहुत अच्छा ज्ञान था, लेकिन हम बाप खड़े नहीं उतर पाए। इसीलिए वो नाराज होते हैं, मतलब आपको थोड़ा ताड़ते हैं। बोले गाँव नदी, बोले यार नहीं तुम बोले कुछ कर ही नहीं रहे, कहाँ रहते हैं, ध्यान करो, कहाँ रहते हैं, मोह में ही है। कौन है यार सुरेश सिंह यादव। अच्छा, तो अच्छी बात है, अपने गांव में रहते हैं। वो क्या खेती बाड़ी करते हैं? हाँ, गृहस्थी। देखो अपनी जो भी अच्छी बात बताता हूँ, अपने चाहता हूँ, वो अपना गुरु है। गुरु कोई ऐसा नहीं, बंधन नहीं। मैं आप बोलता हूँ, मैं भी अच्छी बात बता रहा हूँ। माता पिता भी अपनी अच्छी बात, वो भी गुरु है, और जो भी अपनी मदद करे, अच्छे काम की प्रेरित करे, वो गुरु है। उनके जो गुरु है उनका नाम है कमलदास महाराज, वो कोशिश परमहंस है। हाँ, वो कुछ ही मानते रहो। मैं गुरु की परवाह ऐसा मानता हूँ, ज्ञान प्राप्त। हाँ, अपनी कोई नुकसान की अवेयर कराए, नुकसान ये भी कहते हैं नुकसान हो रहा है, इसमें थोड़ा लाभ है, वो अपनी इसकी बात कर रहा है, वो अपना गुरु है। एक हर जगह अपनी इसकी बात मिलती है, वो अपना गुरु है। और कोई और उससे ऊंची बात करता है तो वो और ऊंचा गुरु है। तो ये गुरु की दुनिया गुरु है, है ना। उसका गुरु का बहुत बड़ा रोल होता है। एक गुरु नहीं होता, तरह की बात है भैया। और अपन को सब अपने कोई अच्छी बात बताता है। अब एक बालक भी आता है, मेरी गलती हो गई, बालक भी तो बताता है, देखो तुम्हारी गलती हो गई, अरे तुम तो बहुत अच्छा करती है, मान अच्छा, वो भी अपना गुरु बन गया। पशु पक्षी सीख लो, वो भी गुरु है। ये गुरु की परिभाषा का मतलब ये नहीं, एक ही नहीं गुरु, जहाँ से भी अपने कोई गलती बात हो गई हो उसका ज्ञान करा दे और सही मार्ग दिखा दे, वो ही अपना महान है अपने लिए। भैया समझ लिया ऐसा, ठीक है प्रभु। बस ये तो जाप का भी रोल बहुत है, जाप का बहुत अच्छा रोल है। चांस ही मतलब जब भी फुर्सत मिले माइंड को जाप में घुमाते रहो। ये बात है, लेकिन मन और बुद्धि कहीं और लगी है और अंदर से जाप चल रहा है ओम नमः शिवाय में, तो उसका महत्व का है। तो भी क्योंकि थोड़ा बहुत जाप चल रहा है ना, तो वो शक्ति थोड़ी सी मन बुद्धि से पूरी तरह से बाहर नहीं जुड़ी है। वो अगर आप अंदर करते रहो तो वो शक्ति जो अंदर धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। करते रहो। आपने देखा होगा पुराने जमाने में लोग बात करते रहते, गुटखा मार करते रहते, देखा आपने? दादाजी देखा? आप घर से काम करते रहते थे, आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन उनका जो एक आते ना चलता रहता था। क्यों? कि थोड़ी शक्ति से अंदर बचा के गुटखा चला रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, थोड़ी शक्ति अंदर लग रही है, वही शक्ति बढ़ जाती है। इसकी चिंता मत करो, आप आशीर्वाद बना रहे हैं तो हो जाएगा, सब हो जाएगा। ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु, ठीक है कमल भैया। अब मेरा तो सांत्वना देना और बड़ी पुचकार से अच्छी बातें बताना चाहिए। अच्छी बातों के लिए बहुत साहस चाहिए, धीरता चाहिए। हरेक नहीं बता सकता भैया, दादा हरेक काम रात में बहुत रात जो है फिर तो बोले आप तो नहीं करो कोई बात नहीं। मैं तो आपको बड़ा भैया हूँ, मैं आपको बड़ा मित्र हूँ, कोई यहाँ दूसरी बात नहीं है। बिना आपके आशीर्वाद के तो हम ये बहुत वैसे रास्ते पे नहीं चल पाएंगे। थोड़ा भी आपकी तरफ से अगर वो मिल गई तो बहुत जल्दी आसान हो सकेगा। अगर आप यहाँ आ गए ना तो संतों का आशीर्वाद बहने लगता है। बस उनकी थोड़ी जो बात है ना उपयोग करो। और एक क्या है, ये नाभि है ना, नाभि पे ज्यादा वजन नहीं होना चाहिए, बेल्ट वगैरह
और ये और बहुत सी बातें हैं। अगर आपको सुविधा हो तो सूती कपड़ा पहनना चाहिए। सूती कपड़े से ऑक्सीजन सप्लाई होती है। टेरिकॉट कपड़े होते हैं ना, उससे ऑक्सीजन नहीं जाता, पाचन क्रिया डिस्टर्ब हो जाएगी आपकी। हजारों बातें मैं कैसे कहूँ, अब मैं कहाँ से महाराज कहते थे आप जैसे संत पुरुष, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो तीनों लोगों की जानने वाले हूँ। मैं तो भैया आपका बड़ा मित्र हूँ भैया। मैं तो आपके चलक मात्र में कृपा से ही हम भवसागर से तर सकते हैं। संत भगवान वो अपनी मित्रता के अलावा कुछ नहीं मानते, वो सबको भगवान मानते हैं। बापू बहुत कोमल होते हैं, बहुत वो तो बिल्कुल शून्य होते हैं बापू। ये बोलना ही चलना है, बोलना ही, आप इसमें बोलते हो उससे संतों को कुछ निर्माणता पैदा होती है। भाई भैया कोई दुनिया में छोटा बड़ा, तुम तो मनुष्य हो, कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी ये सबको भगवान मानते हैं, किसी को कम अधिक मानते नहीं, वो संत माना जाता है। वो तो बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सत्य है। वो संत भाई वो संत कुछ अलग चीज है। जिसको सच्चा संत होता है उसको तो कोई मान बढ़ाई, कोई नहीं, वो सबको भगवान मानते हैं। आपकी भाषा को ऐसा नहीं कि आपने मेरी बड़ाई कर दी तो मैं खुश हो गया, नहीं भैया वो आपका काम है, लेकिन मेरा काम तो सबको भगवान देखना है, इसलिए उनको कोई असर नहीं पड़ता। करे भैया, चलो ठीक है सर, फिर मेरा बात शुरू करना। नहीं आपके पास क्षमता है मुझे भैया, बहुत अच्छी योग्यता है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ आना ही बहुत दुर्लभ है। आपको मैं जो कुछ बातें निकली है ना, बड़ी प्रैक्टिकल भाषा निकली, यही मैं आपको बता रहा हूँ, फालतू बात नहीं निकली। अगर ये रिकॉर्डिंग होती ना, देखो अब ये रिकॉर्डिंग हो गई।